नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। तो भाई का कमेंट आया है, तो ज्ञानेश्वर कंगुले। भाई साहब, तो क्षमा चाहता हूँ मैं अगर आपका नाम सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि इनका एक पोर्टफोलियो है, तो एसबीआई स्मॉल कैप है इनका। सारे मैं मान लेता हूँ सारे एसआईपी चल रहा है इसमें, ठीक है। तो 1000 रुपीज एसबीआई स्मॉल कैप में चल रहा है। टाटा स्मॉल कैप में 1000, एडेलवाइस स्मॉल कैप में 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1000, आदित्य बिरला पीएसयू सन लाइफ इक्विटी में 1000, एचडीएफसी मल्टी कैप में है 1000, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में है 2000। तो पहली बात तो है कि आपका टोटल जितना मैं देख पा रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 8K का आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। 8K का एसआईपी चल रहा है आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 8000 के लिए 7 फंड रखने का जरूरत नहीं है। काफी ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया आपके पोर्टफोलियो का। आइडियली आप 4 या 5 फंड रखें अपने पोर्टफोलियो, 4 to 5 फंड्स, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका इंडेक्स का जो रिटर्न आता है वही उतना ही रिटर्न आ जाएगा आपको। तो इंडेक्स का रिटर्न मान लीजिए 11 से 12% तक आता है, ठीक है। इतना अगर फंड रखेंगे तो मान लीजिए कितने कंपनीज, अगर मैं 50-60 भी कंपनी पकड़ लूं, तो 60 into 8 240 कंपनी में वैसे ही आप लोग आपका पैसा चला जा रहा है। तो ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रिटर्न्स अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको, एसबीआई स्मॉल कैप। पता नहीं आप कब से स्टार्ट किए हैं करना। अगर आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो रखे रहिए। अगर आप नया शुरू किए हैं एसबीआई स्मॉल कैप में, तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप, क्योंकि अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है ये। सिमिलरली मैं बोलूंगा टाटा स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है ये, टाटा स्मॉल कैप। इडेलवाइस स्मॉल कैप का मुझे पता नहीं है उतना, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही अच्छा मिड कैप है एक। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी बहुत ही अच्छा फंड है। अगर ये पीएसयू सेक्टर में आपको ध्यान में रखना होगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रखिए आप, ठीक है। क्योंकि पीएसयू सेक्टर, अब पीएसयू स्टॉक जो है अभी बहुत रैली दे चुका है अभी तक। पीएसयू सेक्टर का जो स्टॉक्स है अभी नीचे आएगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, मान लीजिए अबव 10+ ईयर्स का विजन है, तो अच्छा आप बताया है यहाँ पर 28 साल तक रखना चाहते हैं, ठीक है। 28 साल तक रखना चाहते हैं तो फिर ठीक है, ये आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए तो सही रहेगा, रखे रहिए ये वाला। एचडीएफसी मल्टीफैक्ट बेहतरीन फंड है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी का, ये मैं बोलूंगा आईसीआईसी प्रूडेंशियल को चेंज करके आप पराग पड़ेगा। अगर फ्लेक्सी कैप लेना चाहते हैं आप लोग, तो पराग पड़ेग फ्लेक्सी कैप बेस्ट फंड है, ठीक है। ये प्रूवन भी है काफी अच्छा। ये वाला पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप है ये बेहतरीन एक फंड है। तो मेरा जो मोटा मोटा सजेशन होगा आपके लिए, एसबीआई स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप से निकल के ये दोनों को निकल के आइदर एक एक स्मॉल कैप कीजिए। ये वाला निकल के, एक सेकंड रुकिए। तो मैं डिलीट करता हूँ, इरेजर से थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, अभी एक पेन सजेस्ट करता हूँ। हाँ, तो इन दोनों को निकल के एक स्मॉल कैप रखिए। अगर आपका हॉराइजन 28 साल है, क्वांट का स्मॉल कैप ले सकते हैं आप। क्योंकि आपका सिंस आपका हॉराइजन ज्यादा है, मतलब रिस्क रिस्क भी ले सकते हैं। आई एज्यूम आप रिस्क ले सकते हैं इसमें। तो क्वांट का स्मॉल कैप आप ले सकते हैं, या फिर क्वांट नहीं तो निपॉन का स्मॉल कैप ले सकता है। निपॉन से बेटर मुझे लगता है कि क्वांट है, क्योंकि निपॉन का एयूएम साइज बहुत बढ़ गया है। एयूएम साइज स्मॉल कैप में बढ़ना अच्छी बात नहीं होता है, क्यों। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्वांट का स्मॉल कैप लेता, ठीक है। एडेलवाइस स्मॉल कैप के बारे में मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा, आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही अच्छा फंड है, आदित्य बिरला बहुत ही अच्छा फंड है, एचडीएफसी मल्टी कैप अच्छा फंड है। इसको चेंज करके पारंपरिक ले लीजिए। और आपका क्वेश्चन पूछे आप लोग के 28 साल में आपको 10 करोड़ रुपए बनाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो एसआईपी कैलकुलेटर में जाता हूँ मैं अगर, तो आपका 8000 रुपये एसआईपी है, ठीक है। मान लीजिए स्मॉल कैप मिड कैप मिला के आपका 15% का अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न देख रहा हूँ, तो 28 साल में देख सकते हैं। हाँ, अभी सही है, 28 साल में देख सकते हैं आपको 4 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा पैसा मिल जाएगा 28 साल में। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ
नॉर्मल एसआईपी आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। कैसे करते हैं अब रुकिए, यहाँ पर मैं, ये स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर है, ठीक है, ये 8,000 रुपये मैं यहाँ पे डालता हूँ। हर साल मान लीजिए आप 10% से इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए आपका बिजनेस है या फिर सैलरीड पर्सन है आप, तो 10% से ज्यादा अगर एवरी ईयर आपका इंक्रीज करते रहते हैं, मान लीजिए पहले साल में आप 8,000 रुपये डाल रहे हैं, नेक्स्ट साल आप 8,800 रुपये डाल डाल रहे हैं, उसके बाद और एक 10%, उसके बाद फिर और 10% से इंक्रीज करते रहिए, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे 15% डाल देता हूँ, तो देखिए इसका 28 ईयर्स डाल देता हूँ मैं। देखिए आपका लगभग आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा फिर। 8,66,775,000 आपका एम था। 10 करोड़, ऑलमोस्ट 10 करोड़, 9 करोड़ हो गया है यहाँ पर। तो मेरा यही सजेशन है कि एनुअल स्टेप अप करते रहिए आप। और जो मैं सजेशन दिया यहाँ पर, एसबीआई और टाटा को निकाल के क्वांट में डाल दीजिए पैसा। एडलवाइज का देख लीजिए, थोड़ा मोतीलाल रहने दीजिए, आदित्य बिरला रहने दीजिए, क्योंकि आपका हॉराइजन बहुत ही लंबा है। एचडीएफसी मल्टीकैप रहने दीजिए। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल को निकाल के पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए पैसा। तो गाइज अभी तक वीडियो एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और आप लोगों का कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपका कमेंट के लिए वीडियो बनाऊंगा, और पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है मुझसे तो रिव्यू भी कर दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।